अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं जी फेसबुक एड्स मैनेजर का जो टॉपिक है वो, और फेसबुक मार्केटिंग कोर्स की इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फेसबुक पिक्सल्स। या आपने काफी दफा सुना होगा फेसबुक पिक्सल्स का नाम। आज हम देखेंगे इसको डिटेल में कि फेसबुक पिक्सल्स क्या है, ये क्या काम करता है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इससे जो ऑडियंस के लिए डाटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हैं, अपने कन्वर्जन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। काफी हेल्प करता है हमें फेसबुक पिक्सल्स मार्केटिंग फेसबुक एड्स के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले जी मैं आपको बता दूं कि मेटा पिक्सल्स जो है, इसको अब मेटा पिक्सल्स या फेसबुक पिक्सल्स बोलते हैं। Add a piece of code to your website that let you measure, optimize and build audience for your ad campaigns। देखें जी, इसको आपने गौर से समझना है। ये एक कोड होता है। ये कोड क्या करता है, इस कोड को आप इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ये कोड कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा होता है। ये देख रहे हैं आप कोड, ठीक है। ये कोड है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड होता है और ये आप इंस्टॉल मतलब आप ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के हर एक पेज के ऊपर, एवरी पेज ऑफ वेबसाइट। और ये क्या करता है आपकी वेबसाइट के अंदर, मेजर करता है। मीन आप अगर एक सेल्स की आप कैंपेन रन कर रहे हैं, आप लीड्स की कैंपेन रन कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई ही लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर गए हैं आपका ऐड देख के और उन्होंने जो लीड फॉर्म है वो फिल किया है, या उन्होंने कोई चीज़ चेकआउट की है या बाय की है या परचेज की। आप कैसे इस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। तो फेसबुक ये पिक्सल से आप क्या करते हैं, आपका ये जो है जितने भी कन्वर्जन्स हैं या जितनी भी ये चीजें हैं ये मेजर की जाती हैं। फिर मेजर के साथ साथ देखते हैं, आप रिजल्ट्स देख रहे होते हैं उनके कि क्या वाकई आपको वो जो रिजल्ट्स आप अचीव करना चाह रहे हैं, क्या वाकई आपको वो रिसीव हो रहे हैं, क्या आप वाकई वो टारगेट अचीव कर पा रहे हैं, या फिर कोई आपको इशू आ रहा है। क्या आपके वो वाकई जो लीड्स आप कलेक्ट करना चाह रहे थे, जो आप चाह रहे थे कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो चेकआउट हों, तो क्या वाकई वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो क्या कर सकते हैं, आप उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एंड बिल्ड ऑडियंसेस। देखिए सबसे मेन और इंपॉर्टेंट काम जो मेटा पिक्सल्स का होता है, फेसबुक पिक्सल्स का, वो क्या करता है आपके लिए कस्टम ऑडियंस। मैंने आपको बताया था कि ऑडियंस 3 तरह की होती हैं। तो ये क्या करता है आपके लिए कस्टम ऑडियंस बिल्ड करता है। आप ठीक है, आप देख सकते हैं कि वो लोग जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हैं, वो लोग वेबसाइट के ऊपर तो काफी सारी तरीके से हमारे पास ट्रैफिक आ रही होती है। तो आप ट्रैक करते हैं कि कौन कौन से लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, कौन से लोग हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। ये आपकी जो कस्टम ऑडियंस है वो बिल्ड करने में आपकी क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, जो आपकी वार्म ऑडियंस भी कहलाती है, ठीक है। तो ये मेटा पिक्सल्स, फेसबुक पिक्सल्स क्या होता है, एक कोड है जावास्क्रिप्ट का जो आपको इंटीग्रेट करना होता है अपनी वेबसाइट के हर एक पेज के अंदर, ठीक है। होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये मेटा पिक्सल्स क्या है, ये कोड है जो आप अपनी वेबसाइट के हर एक पेज के अंदर क्या करते हैं, आप इंटीग्रेट करते हैं। अगर आप इसकी डिटेल्स देखना चाहें तो यहाँ पे मैंने ये लिंक दिया, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक ऐड कर दूंगा। इस लिंक पे जाके आप इसको मजीद डीपली स्टडी भी कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये एक कोड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्लाइड के अंदर ये कोड है और ये कोड आपने क्या किया है अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर ली, इंटीग्रेट कर ली। और ये आपके लिए क्या कर रहा है, ट्रैक कन्वर्जन आपके लिए ट्रैक कर रहा है, इंक्रीज सेल्स, आपके लिए सेल्स इंक्रीज कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब आप ऑप्टिमाइज करेंगे, जब आपको कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, जब आप अपनी कन्वर्जन्स मेजर कर रहे हैं, तो आप उनको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज करने के साथ साथ आप कस्टम ऑडियंसेस बिल्ड करेंगे। आप ऑडियंसेस देखेंगे कि वो लोग जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं उनको आप अपनी ऑडियंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे कुछ जो है बेनिफिट्स, मतलब आप इसी के मेटा पिक्सल्स के यहाँ पे दिए हुए हैं कि ऑप्टिमाइज द डिलीवरी ऑफ योर एड, मेजर क्रॉस डिवाइस कन्वर्जन्स, क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस, लर्न अबाउट योर वेबसाइट ट्रैफिक। ये सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हैं थ्रू मेटा पिक्सल्स, फेसबुक पिक्सल्स के अंदर, ठीक है। अब देखें टाइप ऑफ पिक्सल्स। तो पिक्सल्स की 2 टाइप्स होती हैं, याद रखिएगा। मेटा पिक्सल्स क्या काम करता है ये आपको मैंने बता दिया। टाइप कितनी होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। देखें सबसे पहले टाइप स्टैंडर्ड पिक्सल्स। स्टैंडर्ड पिक्सल्स क्या करता है जी, स्टैंडर्ड पिक्सल्स होता है आपका पेज व्यू। मीन स्टैंडर्ड पिक्सल, अगर ये वाला कोड आप स्टैंडर्ड कोड पिक्सल का आप इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो ये क्या करता है आपके लिए, ये आपके लिए पेज व्यूज, मतलब आपको दिखा रहा होता है ट्रैकिंग द यूजर विजिट्स एंड इट्स सोर्स। ये आपको बता रहा होता है जी एक बंदा आया
चाहे आपने सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने पोस्ट लगाई थी, आपने लिंक्डइन के ऊपर या कोरा के ऊपर आपने कोई लिंक दिया था अपनी वेबसाइट का, और वो बंदा उस लिंक को यूज़ करके आपकी वेबसाइट तक आ गया है। स्टैंडर्ड कोड क्या करता है, स्टैंडर्ड पिक्सल कोड ये उस यूज़र को ट्रैक करता है कि ये यूज़र कौन सा आया है और कहाँ से आया है, ठीक है। मतलब पेज व्यूज़ ये आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट के कितने पेज ट्रिगर हुए हैं, मतलब कितने लोगों ने आपकी पेज को देखा है, वेबसाइट के पेज को। ये सिंपल कोड है बिल्कुल, ठीक है। ये आपकी ट्रैफिक के लिए होता है, मीन हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास कौन सी ट्रैफिक आ रही है, कौन से सोर्स से आ रही है, हमारी वेबसाइट कितने लोग देख रहे हैं। ये सब क्या होगा, स्टैंडर्ड पिक्सल्स के अंदर हम ये देख सकते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं यूजर्स के विजिट्स को और उसके सोर्सेज को कि वो कौन सा वाला सोर्स यूज करके हमारी वेबसाइट के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखें यहाँ पे इवेंट बेस्ड पिक्सल, ठीक है। इवेंट बेस्ड पिक्सल क्या होता है, अब देखें आप चाह रहे थे कि बंदा आपकी एड को देखने के बाद क्या करे, उसके ऊपर क्लिक करे और हमारी वेबसाइट पे जाए। वेबसाइट पे जाने के बाद एक फॉर्म है, लीड फॉर्म, उस फॉर्म को फिल करे और उसको सबमिट जैसी करे तो एक थैंक यू पेज ट्रिगर हो। आप चाहते हैं कि वो आपका एक कन्वर्जन है या आपकी वो एक लीड है, तो आप चाह रहे हैं कि जब भी ये हो, मतलब जब भी हमें एक लीड आए जो हमारे ऐड है, तो वो हमें पता चलना चाहिए या वो हम नोट करना चाहते हैं या उस चीज़ को हम यहाँ पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इवेंट बेस्ड पिक्सल लगाते हैं, ठीक है। या आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट चेकआउट हो, आप चाहते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपने उसका ऐड लगाया हुआ है और यूज़र आपका वो फेसबुक ऐड देखने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर गया और वेबसाइट पे जाने के बाद उसने क्या किया, आपकी वो जो प्रोडक्ट थी उसको उसने ऐड टू कार्ट किया, ये भी कन्वर्जन हो सकता है। उसने उसको चेकआउट किया, ये भी एक कन्वर्जन हो सकता है। इन चीज़ों को अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होता है, फिर आपको इवेंट बेस्ड पिक्सल्स अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करना होता है। तो पिक्सल्स की दो टाइप्स होगी, स्टैंडर्ड पिक्सल्स सिर्फ आप पेज व्यूज़ देख सकते हैं, इवेंट बेस्ड पिक्सल इसमें आप अपनी मर्जी से आप जो है कोई भी इवेंट, ये जैसे इवेंट है मैंने आपको बताया था, लीड आपके पास आएगी ये एक इवेंट हो गया, आपकी प्रोडक्ट चेकआउट होगी ये एक इवेंट हो गया, आप कोई सब्सक्राइब वाला आपने कोई दिया हुआ है बटन, वहाँ पे बंदा ईमेल देता है और जो है सब्सक्राइब कर लेता है आपका न्यूज़लेटर, ये भी हो सकता है आपका एक कन्वर्जन। या इसको भी आप मॉनिटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इवेंट बेस्ड पिक्सल आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे दो हमारे पास हैं, आगे चल के हम इसको डिटेल में सीखेंगे। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्टैंडर्ड पिक्सल्स का कोड जो है अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हो, किस तरीके से आप इवेंट बेस्ड पिक्सल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, आपका जो पिक्सल कोड होता है इसको आप क्या करते हैं, आपके पास दो ही सोर्सेज होते हैं। मतलब अभी के दौर में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है या तो हम डिफरेंट कोडिंग्स के अंदर जो हमारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं उनको, मतलब वो वेबसाइट्स हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट्स यूज़ करते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपके पास काफ़ी सारे प्लगइन्स आ जाते हैं और उन प्लगइन्स को यूज़ करके आप क्या करते हैं, अब ये जो कोड है इसको आप इंटीग्रेट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। फिर दूसरी तरफ आपके पास है जो अगर आपकी कोडिंग के अंदर है तो आप जो है डेवलपर्स को कोड देते हैं, वही वाला जो जावास्क्रिप्ट कोड है, और वो उस वेबसाइट के हेडर के अंदर और बॉडी के अंदर, वो जो है फुटर के अंदर, यहाँ पे ये कोड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं हेडर के अंदर, सॉरी, ठीक है। तो वो जो आपका है हर एक पेज के अंदर, याद रखिएगा हर एक पेज के अंदर ये कोड हमने करना होता है। और दूसरी तरफ हमारे पास गूगल टैग मैनेजर भी है। अब गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करके हम इजीली कर सकते हैं। गूगल टैग मैनेजर अगर आपने नहीं देखा तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, हो सकता है आगे चल के हम कोई एक जो टॉपिक है इसका भी ऐड कर दें कि गूगल टैग मैनेजर क्या होता है और किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स के कोड्स जो हैं हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो हमें क्या करना होता है, हम गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करते हैं और फिर जाके हम गूगल टैग मैनेजर को ये पिक्सल्स कोड देते हैं और ये गूगल टैग मैनेजर हमारे लिए क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो कोड इंटीग्रेट कर देता है हमारी वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स हैं, या तो हम प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं अगर हम जो है वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं। इवन आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तब भी जाके आप गूगल टैग मैनेजर को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड होते हैं, आप ये कोड जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं आगे चल के देखेंगे। कोड जनरेट करने के बाद आप क्या करते हैं, गूगल टैग मैनेजर या फिर डिफरेंट प्लगइन्स के जरिए आप इन कोड्स को अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपको ये समझ आ गया यहाँ पे कि टाइप ऑफ पिक्सल्स कितनी है, स्टैंडर्ड और इवेंट बेस्ड पिक्सल, और उनको किस तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं। और ये एक मैंने जो लिया है
यहाँ पे डाटा सोर्स जो हमारे इवेंट का जो हमारा फेसबुक पिक्सल्स है उसका जो डाटाबेस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो डैशबोर्ड है। तो इस डैशबोर्ड का कुछ रिजल्ट्स आपके पास ये देखें आ रहे हैं, जैसे पेज व्यूज यहाँ पे इस तरीके से आपको शो हो रहा होगा। मैं आपको लाइव भी स्क्रीन दिखाऊंगा। यहाँ पे पेज व्यूज देखें एक्टिव, और यहाँ पे आपको बता रहा है टोटल इवेंट्स 470। ये क्या हुए, क्लिक्स हुए, मीन 470 पर्सन्स ने या 470 टाइम्स आपका पेज जो है व्यू किया गया है, ठीक है, आपकी वेबसाइट का पेज। दूसरी तरफ हमने एक जो है पिक्सल्स ऐड किया हुआ है लीड का। हमने ये वाला एक इवेंट बेस्ड पिक्सल है, ये स्टैंडर्ड पिक्सल है, ठीक है, ये देखें ये स्टैंडर्ड पिक्सल हो गया आपके पास, और ये जो लीड वाला है ये इवेंट बेस्ड पिक्सल हो गया। तो लीड वाला क्या है, ये हमें बता रहे जी हमें 2 लीड रिसीव हो गई हैं इससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या आ रही हैं, इनको हम ट्रैक कर रहे हैं अपने किससे, डाटा सोर्स के अंदर। हम फेसबुक पिक्सल्स जो मेटा पिक्सल्स हमने इंटीग्रेट किया हुआ है वेबसाइट के अंदर, तो ये हमें जो बैकएंड पे डैशबोर्ड है उसका कुछ इस तरीके से हमें रिजल्ट्स दिखा रहा होता है कि आपके पेज व्यूज़ और आपका स्टैंडर्ड पिक्सल्स आपके लिए क्या रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, ये देखें, और यहाँ पे आपके पास लीड्स, ठीक है। ये तो आपके पास हो गया जी। यहाँ पे जब हम करते हैं लीड्स के ऊपर बात करते हैं, तो लीड्स हैं या हमारे पास फिर चेकआउट्स हैं प्रोडक्ट की, ये तो हमारे पास ये जो 2 इसने मेन चीज़ें बताई हैं हमें यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो है मेजर कर सकते हैं इन चीज़ों को, और उसके बाद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये तो एक पॉइंट हमारे पास हो गया कि आप क्या करेंगे, आप मेजर करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, आपके पास लीड्स कितनी आ रही हैं, आप मजीद एड्स को बेहतर कर सकते हैं, अपनी कैंपेन्स को बेहतर कर सकते हैं। उस डाटा को यूज़ करके आपके पास काफ़ी सारे जो हैं एनालिटिक्स होते हैं, तो इनको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने एड्स को, अपनी जो ये जो है उनको आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं अपनी कैंपेन्स को। तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे बिल्ड ऑडियंसेस, ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन था हमारे पास। तो बिल्ड ऑडियंसेस का मतलब है रीमार्केटिंग। अब रीमार्केटिंग मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप फेसबुक एड्स के अंदर जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, जो आपका ऐड देख रहा है, वो आपसे आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करेगा। इंटरेस्टेड हो सकता है, बट उसने फ़िलहाल क्या किया, आपका ऐड देखा और उसको स्किप कर दिया, या आपकी वेबसाइट के ऊपर वो गया था, उसने प्रोडक्ट को देखा था, बट उसने क्या किया, उसको फ़िलहाल उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑडियंसेस होती हैं, ये जैसे ही हमारी वेबसाइट है, तो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक, ईमेल मार्केटिंग से भी ट्रैफिक आ रहा है, हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी है, हमारे पास ऑनलाइन फॉर्म्स से भी काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, उनसे भी आ रहा होता है, सोशल मीडिया से भी हमारे पास ट्रैफिक आ रही है, पे पर क्लिक हम गूगल एड्स रन करें वहाँ से भी हमारे पास ट्रैफिक आ रही है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग हम कोई पेड कैंपेन्स रन कर रहे हैं उससे भी हमारे पास ट्रैफिक आ रही है, CPM CPC डिफरेंट एड्स नेटवर्क्स जो होते हैं उनसे भी, उनके ऊपर अगर हम एड्स कैंपेन रन करते हैं तो वहाँ से भी हमारे पास वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है। तो ये जो तमाम ट्रैफिक आपके पास यहाँ पे रिसीव हो रही है आपको आपकी वेबसाइट के अंदर, इन सब को क्या किया जाता है, ट्रैक किया जाता है। अब एक पिक्सल्स क्या करता है, पिक्सल्स देखता है जी अच्छा सोशल मीडिया से ये लोग हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक से ये लोग हमारे पास आ रहे हैं, ये स्पेसिफिक इनकी जो है एक नीड वांट डिज़ायर्स जो भी हम कह लें कि एक बंदा जो आ रहा है उसको स्पेसिफिकली पिक्सल्स क्या करता है, ट्रैक कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है, और फिर क्या करता है, जब भी आप इस डाटा को यूज़ करते हैं इन तमाम मतलब रीमार्केटिंग के लिए, आप ये सारी कस्टम ऑडियंस जनरेट करते हैं, आप अपनी ये वार्म ऑडियंस बनाते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, उन वार्म ऑडियंस को यूज़ करते हैं अपने कैंपेन्स के अंदर। जब आप उन कैंपेन्स के अंदर करेंगे इनको ऐड, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो यूज़र जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए थे डिफरेंट सोर्स से, अब क्या होगा, जैसे वो कोई एक्टिविटी करेंगे फेसबुक के अंदर, तो वहाँ पे उनको क्या दिख रहा होगा, आपका ऐड दिख रहा होगा। आप वो रील्स इंस्टाग्राम पे जाएंगे, रील्स देख रहे होंगे, आपका ऐड आ रहा होगा, फीड के अंदर होंगे, आपका ऐड आ रहा होगा, मैसेंजर के अंदर होंगे, आपका ऐड आ रहा होगा। तो डिफरेंट तरीके से हम उन्हें क्या कर रहे हैं, रीमार्केटिंग कर रहे हैं, रीटारगेटिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक जो है आर्ट है, मैं इसके अंदर आपको ज़रा डिटेल से बता देता हूँ। ये है कस्टमर विजिट्स, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर गया, आपकी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक पिक्सल्स इंस्टॉल्ड है, ठीक हो गया। अब ये क्या है, आप यहाँ पे जाता है कस्टमर लीव्स वेबसाइट। अब कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर आपकी वेबसाइट पे गया और उसने क्या कर दिया, आपकी वेबसाइट को लीव कर दिया, और ये फिर चला गया, इसने वेबसाइट को विजिट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया, इसने वेबसाइट को विजिट करना शुरू कर दिया। अब आपने क्या किया, फेसबुक पिक्सल से डाटा उठाया, एडिड टू कस्टम ऑडियंस, उसी बंदे को हमने अपनी कस्टम ऑडियंस बना लिया,
हमने इसको ऐड कर लिया अपनी कस्टम ऑडियंस में कि ये बंदा जो हमारी वेबसाइट विजिट करके गया है, हमारी वेबसाइट के ऊपर आया था, बट इसने हमसे हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय नहीं की, हम इसे क्या करते हैं, अपनी कस्टम ऑडियंस बना लेते हैं। और कस्टम ऑडियंस बनाने के बाद हम इसको रीटारगेटिंग की तरफ लेके जाते हैं। हम क्या करेंगे, एक ऐड कैंपेन बनाएंगे सेल्स की, और हम उसके अंदर इस कस्टम ऑडियंसेस को हम यूज़ करेंगे और हम रीटारगेटिंग स्टार्ट कर देंगे। अब रीटारगेटिंग करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारा ऐड है, ये बंदा वापस आया फेसबुक के ऊपर, इसने जब भी फेसबुक विजिट किया अब तो इसको वही प्रोडक्ट जो हमारी यहाँ पे थी वही ऐड इसको यहाँ पे नज़र आ रहा है, सी योर एड्स ऑन फेसबुक। तो चांसेस हैं, होप्स हो कि वो बंदा जो आपका ऐड देख रहा था उसने क्या किया, वापस गया आपकी वेबसाइट से और उसने आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी थी आपकी प्रोडक्ट उसने बाय कर ली। तो फेसबुक पिक्सल्स आपके लिए काम कर रहा होता है। आप को समझ आ रहा होगा, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। आपकी वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट के अंदर देखते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, कौन से लोग हैं, किस ट्रैफिक से आ रहे हैं, और फिर क्या है वो वेब जो है फेसबुक भी यूज़ कर रहे हैं, वो फेसबुक के ऊपर आपका एड्स भी देख रहे हैं, वो आपका एड्स देखने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, ये भी हो सकता है। मतलब डिफरेंट तरीके से आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, बट आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो किसी न किसी हद तक जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज या लीड फॉर्म या जो भी आप बेच रहे हैं वो नहीं बाय कर रहे, वो वेबसाइट छोड़ के जा रहे हैं। तो उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं फेसबुक के अंदर जाके, फेसबुक के अंदर रीटारगेटिंग करके, फेसबुक के अंदर अपनी कैंपेन्स दोबारा से रन करके वही ऐड वही सर्विसेज उनको दिखा के। कि आपने अक्सर नोट किया होगा, आपको भी ऐसे होता है, आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, जो भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, ज़्यादातर शॉपिंग वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स ये काम कर रही होती हैं। तो जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं और आप उनसे प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय नहीं करते, तो आप क्या करते हैं, वापस जब भी आप आएंगे फेसबुक के अंदर तो आपको वही वाली प्रोडक्ट नज़र आ रही होगी और आप सोचते हैं कि जी अभी तो मैंने इसको देखा था और अभी ये मेरे सामने फिर आ गई है, और वो बार बार फिर आपको जो है वो नज़र आ रही होती है स्क्रीन के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो यूज़र वापस जाए उस वेबसाइट के अंदर और आप ही की वेबसाइट के अंदर या जो भी वेबसाइट है और वहाँ से जाके वो वाली प्रोडक्ट बाय कर ले। तो फेसबुक पिक्सल्स हमारे लिए ये काम कर रहा होता है। फेसबुक पिक्सल्स इंस्टॉल करने का पर्पज़ यही है कि आप अपनी जो वेबसाइट की ऑडियंसेस है उनको आप जो है अपनी कैंपेन्स के अंदर यूज़ करके एड्स दिखाएं और उनसे उनको आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करें। ठीक है, तो इसके अलावा क्या कर रहा होता है, देखें लुक अलाइक ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस बना रहा होता है। फेसबुक पिक्सल्स इंस्टॉल है, फेसबुक पिक्सल्स को पता है। देखिए फेसबुक पिक्सल्स को तो पता है ना अब आपके पास ऑडियंस कौन सी है, किस तरीके की ऑडियंस आ गई, आपने वो ऑडियंस देख ली। अब क्या होगा, उसी तरह की मिलती जुलती ऑडियंस भी आपके लिए जनरेट कर देता है। मीन आपके ये कस्टमर है ना, आपको जो है फेसबुक को पता है ये आपके कस्टमर है, ये वो लोग हैं जो आपके फेसबुक वेबसाइट के ऊपर आते हैं, ये वो लोग हैं जो आपका पेज विजिट करते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके पेज के फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो मेटा क्या करता है आपके लिए, फेसबुक पिक्सल्स क्या करता है, लुक अलाइक उन जैसे लोगों को फाइंड आउट कर लेता है, उन जैसे लोगों को ले आता है, मतलब आपकी एक लुक अलाइक ऑडियंस बनाने में हेल्प करता है जो पिक्सल्स है, कि जो ऑलरेडी आपके यूजर्स हैं, जो ऑलरेडी आपकी ट्रैफिक है, जो ऑलरेडी आपकी ऑडियंस है वेबसाइट की, उस जैसी ऑडियंस भी आप क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, किससे, फेसबुक पिक्सल से। तो होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, इंस्टॉलिंग जो है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि फेसबुक पिक्सल्स क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, क्या पर्पज़ है इसका और क्यों ज़रूरी है ये। तो एड कैंपेन्स के अंदर जो है अभी के लिए तो हर बंदा रीटारगेटिंग कर रहा है, रीमार्केटिंग कर रहा है, हर एक कंपनी, हर एक वेबसाइट जो है ऑनलाइन जितने भी बिजनेसेस हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी ट्रैफिक है उनकी वेबसाइट की, वो यही चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है उनको हम रीटारगेटिंग करें, रीमार्केटिंग करें, उन ऑडियंस को हम यूज़ करें, अपना ऐड दिखाएं ताकि वो हमसे हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करें। तो आप ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है इसको आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं और ये आपके लिए क्या कर रहा होता है, आपके लिए आपकी ऑडियंस बिल्ड कर रहा होता है, आपके जो हैं कन्वर्जन्स ट्रैक कर रहा होता है और उनको आपको ऑप्टिमाइज़ करने का एक चांस मिल जाता है, एक मौका मिलता है कि उसको आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो कोड आपको नज़र आ रहा है इसको भी देखिएगा, यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट कोड है और ये जो आपको एक आईडी नज़र आ रही है ये बेसिकली आईडी होती है आपकी पिक्सल्स आईडी। आगे चल के जब आप क्रिएट करेंगे, जब आप जो है जावास्क्रिप्ट कोड बनाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे वेबसाइट के अंदर, तो आपको
पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम वेरीफाई करने के लिए भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी और काफ़ी सारे टूल्स आ गए हैं, उनके ज़रिए भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा कोड जो है प्रॉपर इंस्टॉल हो गया या नहीं। खैर ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिटेल में कि कैसे आप जो है मेटा पिक्सल्स, फेसबुक पिक्सल्स को इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो होप्स हो कि आपको ये जो है मेटा पिक्सल्स ये समझ में आ गया होगा, ये आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है। इसको आपने मज़ीद स्टडी करना है, इसको देखना है और आपने अपने तौर पे रिसर्च करनी है कि फेसबुक मेटा पिक्सल्स जो है क्या होता है, क्या काम करता है और क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।